Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 4C. Question number 1 students, a bookseller purchased 20 dozen of pen. एक बुक सेलर है, ठीक है, एक बुक शॉप वाला 20 डजन पेन ख़रीदता है, 20 दर्जन पेन ख़रीदता है एट द रेट ऑफ 375 पर डज़न। 375 पर डज़न के हिसाब से, मतलब एक दर्जन की प्राइस 375 है और 20 डज़न वो पेन ख़रीदता है। बच्चों समझने वाला क्वेश्चन है। ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट द रेट ऑफ 333 पर पेन, और वो एक पेन के हिसाब से 33 रुपये पेन के हिसाब से वो बेचता है। डज़न के हिसाब से ख़रीदता है 12, ठीक है, पेन की प्राइस 375 होगी, एक दर्जन पेन की प्राइस 375 है, लेकिन वो एक एक पेन करके बेचता है 33 रुपये के हिसाब से। व्हाट वाज हिज परसेंटेज प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ठीक है, अ बुक सेलर परचेज 20 डजन ऑफ पेन एट द रेट ऑफ ये, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ पर डजन पेन। पर डजन की कॉस्ट प्राइस बच्चों कितनी है? ₹375 हो गया। अब हमने निकाल ली है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 डजन पेन। 20 डजन की निकालनी है तो 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक डजन की प्राइस कितनी है? 375। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 375 को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 375 को 20 से 0 0 0 2 5 10 0 1 कैरी 2 7 14 और 1 15 1 कैरी 3 2 6 1 7 0 0, ये ₹7,500 रुपीज़। ये बच्चों कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 डजन की कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट द रेट ऑफ ₹33 पर पेन, ठीक है। सेल प्राइस ऑफ पर पेन की बात हो रही है, अब वो 8 डज़न की बात हो रही थी। एक पेन कितने का बेचा? ₹33, ठीक है। अब हम निकालेंगे सेल प्राइस ऑफ 1 डज़न पेन। एक डज़न की कितनी हो जाएगी फिर? 33 मल्टीप्लाई 12, देखो 12 3 36, 3 कैरी 12 3 36 और 3 39। बच्चों एक डज़न की ना प्राइस हो जाएगी 396। 20 डज़न के आप निकालेंगे सेल प्राइस ऑफ 20 डज़न पेन, 20 डज़न पेन्स। 396 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 2 6 12 2 1 कैरी 2 9 18 और 1 19 1 कैरी 2 3 6 1 7 और ये 0 7 लगा देंगे, ₹7,920 आ गए बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और ये हमारे पास सेल प्राइस है। अब सेल प्राइस बच्चों ज़्यादा है ना, तो इसलिए हमें क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, ठीक है। प्रॉफिट हुआ ना, तो इसलिए हमने पहले प्रॉफिट निकालते हैं, फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकाला। SP 7,920 माइनस 7,500। 7,920 में से 7,500 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 420 आ गया। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट और CP मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100 कर लो, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट उधर लिख दिया ना, प्रॉफिट कितना है 420 और क्रॉस प्राइस कितनी है बच्चों 7500, ये 7500 मल्टीप्लाई 100, ये 2 0 से काट देंगे। 420 को 75 से हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 420 डिवाइडेड बाय 75, ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 5.6%। प्रॉफिट कितना आ गया? 5.6% आ गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है। तो चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 100 बनानाज आर बॉट एट द रेट ऑफ ₹350। ठीक है, 100 बनाना जो है, ठीक है, 100 केले ख़रीदे गए 350 रुपये के हिसाब से, एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹48 पर डज़न, और जो बेचे गए ना वो 48 पर डज़न के हिसाब से बेचे गए। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट और लॉस। अब हमने इसमें बताना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो कितने परसेंट हुआ। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आप डॉट डॉट लगा देते हैं। $100 bananas are bought, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, 100 बनाना। अब यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बनानाज। ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बनानाज की कॉस्ट प्राइस है ₹350 है बच्चों। 100 बनाना की 100 किलो की जो प्राइस है ₹350 है। एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹48 पर डज़न। ठीक है, सेल प्राइस ऑफ बनाना पर डज़न, पर डज़न बच्चों, पर डज़न में कितना होते हैं, 12 बनानास होते हैं ना। उसकी हमें प्राइस जो गिवन है ₹48। ठीक है, हमें पर डज़न के हिसाब से 48 है, तो सेल प्राइस ऑफ 1 बनाना निकालेंगे। 1 बनानास। ठीक है, 12 बनाना मतलब एक दर्जन 48 रुपीज़ के हैं, तो एक बनाना कितने का होगा, 48 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो ₹4 का होगा, ₹4 का एक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हमें कॉस्ट प्राइस तो हमें गिवन थी ना 100 बनानास की 350। अब सेल प्राइस निकालेंगे 100 बनानास की इसी तरह। ठीक है, अब हम निकालेंगे सेल प्राइस ऑफ 100 बनानास इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 4, तो ₹400 आ जाएगी, 400 आ गई, क्योंकि एक दर्जन के हिसाब से दिया था ना 48, तो एक की निकाली है और फिर हमने 100 की निकाली है। अब हमें देखें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बच्चों। कॉस्ट प्राइस 750 है और लॉस सेल प्राइस 400 है, तो प्रॉफिट हुआ ना हमारे पास। तो हम पहले लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू SP ग्रेटर हो तो प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। SP है 400 और CP है हमारे पास 350, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ₹50 आ गया। ये हमारे पास ₹50 आ गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100%, प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100%। अब प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 50 और कॉस्ट प्राइस है स्टूडेंट 350 मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100% आ गया ना। ठीक है, ये 0 से कट गई, 5 1 ज़ार 5 7 ज़ार 100 ओवर 7%। यहाँ फिर खाली परसेंट ना लगाओ, यहाँ प्रॉफिट कर दो ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला ये है, प्रॉफिट परसेंट, इधर परसेंट नहीं लगाना बच्चों, इधर परसेंट नहीं लगाना, लास्ट में हम देखेंगे। 100 को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आ गया 14.285। हम इसको शॉर्ट लिख सकते हैं 14.29 प्रॉफिट परसेंट, या खाली लिख दे प्रॉफिट इज इक्वल टू 14.29%, 14.29%। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है ना, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे।
अनवर लॉस्ट ₹28 बाय सेलिंग। अनवर को लॉस्ट होता है 28 रुपीज़ का, सेल करता है हॉकी ₹322 की। व्हाट वाज द लॉस परसेंट, हमने निकालना है लॉस परसेंट कितना हुआ, उसको कितने परसेंट लॉस हुआ स्टूडेंट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन लिख के डॉट डॉट लगा देते हैं। अनवर लॉस्ट ₹28 और आगे हम डॉट डॉट लगा देते हैं। अब लॉस का मतलब होता है लॉस हुआ ना, ठीक है। सॉल्यूशन लॉस हुआ ₹28 और सेल प्राइस ऑफ हॉकी, सेल प्राइस ऑफ हॉकी रुपीज़ है बच्चों 322। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस निकालनी हो ना तो SP प्लस लॉस कर दो, 322 प्लस 28 तो हमारे पास आया 350 आ गया। 350 उसकी कॉस्ट प्राइस थी। हमने फाइंड करना है इसमें व्हाट वाज द लॉस परसेंट। अब लॉस परसेंट का फार्मूला लगाना है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100। लॉस कितना हुआ 28, कॉस्ट प्राइस 350 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसको कटिंग कर लो बच्चों, कटिंग कर लेंगे, 0 0 से कटिंग कर ली। 7 4 28, 7 5 35, 5 1 और 5 2 तो 4 2 8%। हम लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू 8%। उसको लॉस हुआ बच्चों 8% लॉस हुआ। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बनाए हैं। अगर इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देख रहे हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।